या तो जिंदगी बनाती है या बिगाड़ती है। गलत नहीं। अब ये चॉइस आपकी होती है, आप दोस्त किन लोगों को बनाते हो। समझ रहे हो ना? यदि आप दौलत देख करके, पैसा देख करके, स्टेटस देख करके आप दोस्त बनाओगे तो ये 100% ये जरूरी नहीं है कि आपको सही सलाह मिलेगी। लेकिन नेचर देख करके, संस्कार देख करके, संघर्ष देख करके, नियत देख करके, कर्म की लगन देख करके आप दोस्त बनाओगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सलाह गलत नहीं मिलेगी। समझ लो। जस्ट लाइक आज यदि मैं आप लोगों के सामने हूं, एक फैक्ट घटना बता रहा हूं। यदि आप अपने मेहनत को अपना ईमान समझते हो तो जिस ट्रेनिंग को आप ले रहे हो, आप यदि मेहनत को अपना ईमान समझते हो, अपने आप को बदलने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, अपने आप को बदलने के लिए चीज सीख रहे हो, तो आप लिख के रख लो, आने वाले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आप अपने आप को जैसा टीचर, जैसा कामयाब इंसान पाओगे ना, वैसा हर कोई नहीं पा सकता। कैसे? मैं एक अपने जीवन की वास्तविक घटना बता रहा हूं, ठीक है? कि आज यदि मैं आप लोगों के सामने हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त की काउंसलिंग करने का ढंग, एक दोस्त के समझाने का तरीका मेरे जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव लाया। कैसे? मैं गांव से बिलोंग करता हूं, ठीक है? मेरे पास कोई काम नहीं था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, रास्ते कैसे थे, हर कोई इंसान क्या भटका हुआ होता है, ठीक है? तो मैंने जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो, मैंने इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया एज ए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एज ए सेल्स के लिए, एज ए मार्केटिंग के लिए। अब मेरे से ना सेल्स आता, ना मार्केटिंग आता, ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया, ना मेरे से कम्युनिकेशन स्किल ढंग की कुछ नहीं है, ठीक? मैं इस ट्रेनिंग में मेरा क्या सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग मुझे दी गई, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग दी गई ऑफिस मैनेजमेंट में, सीनियर जूनियर से बात करने का, क्लास करने का। सेकंड ट्रेनिंग की मतलब फील्ड पर यदि आप जाते हो, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसको कैसे आपको सेल्स करना है, कैसे आपको मार्केटिंग करना है। तो हमारे बैच में बीबीए वाले भी थे, एमबीए वाले भी थे, बीटेक वाले भी थे, ठीक है? सीएस ब्रांच से भी स्टूडेंट, लगभग हर प्रकार के सारे एक ब्रिलियंट लोग थे और स्मार्ट, सारे क्वालिटीफुल, सब कुछ। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो सभी एक टाई लगा करके वीआईपी एकदम फिट फाइन है, मैं मेरे से तो बनते ही नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे दिमाग में आया। अब इसके बाद मुझे 2 दिन मेरे सीनियर ने, ठीक है, मेरे ट्रेनर ने मुझे फील्ड पर लेकर के गया, मुझे सेल्स का, मार्केटिंग का ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद डोर टू डोर मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, घर घर जाकर के आपको कैसे क्या काउंसलिंग करना है, सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगले दिन जब मैं अकेले जा रहा हूं, सिंगल पर्सन जा रहा हूं फील्ड पर, कि जाओ आप सिंगल जाओ और आप फील्ड का ट्रेनिंग करके आओ, कैसे आपको प्रोडक्ट सेल्स करना चाहिए, कैसे आपको मार्केटिंग करना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करके आओ, ठीक? और बिजनेसमैन यदि आपको बनना है तो अपने अंदर की सेल्स की क्वालिटी को विकसित करके आओ कि लोगों से बात करने का ढंग क्या होना चाहिए, ठीक? एक व्यापार की दुनिया में आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, आपका मैनर क्या होना चाहिए, ये चीज आज आपको पूरे दिन फील्ड पर जाकर के लोगों को आपको समझाना है, ठीक? तो सोचो, मैंने कंपनी में कोई पैसा नहीं दिया, संस्था ने ना मेरे से रहने का पैसा दिया, ना ट्रेनिंग का पैसा दिया, और जो प्रोडक्ट देकर के मुझे फील्ड पर भेजी ना, तो उसका कोई पैसा नहीं लिया। हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट लेकर के कंपनी का भाग जाता तो कंपनी को नुकसान नहीं होता, लेकिन कंपनी ने एक बेरोजगार बच्चे पर भरोसा किया, रहने के लिए
ट्रेनिंग के लिए, खाने के लिए, सिखाने के लिए और प्रोडक्ट देकर के फील्ड पर जाकर के काम करने के लिए कि जाओ और इसके बाद इस प्रोडक्ट के सहारे कस्टमर को डील करना सीखो। मैं उस दिन गया फील्ड पर, अकेले गया। जाने के बाद मुझे लोगों से बात करने में शर्म आ रही थी। मैं लोग कैसे बात करूं, कैसे लोगों को समझाऊं, किस तरह से वो करूं। जैसे तैसे कई एक छोटा सा बच्चा मिला, उसको मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में मुझे तुझे समझाना है। तो क्या मैं मतलब मैं अपने आप को संतुष्ट कर रहा हूं, 100% अपनी कंपनी का वफादार नहीं हूं, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी डर लग रहा है, लोगों के सामने बात करने में शर्म आ रही है। तो मैं उस छोटे से बच्चों को यदि वो सुन भी लेगा तो क्या वो खरीद लेगा मेरे से प्रोडक्ट? नहीं खरीदेगा। और जो वीआईपी प्रोफेशनल लोग देख रहे हैं, उनसे बात करने में मुझे डर लग रहा है, उनको समझाने में मुझे डर लग रहा है। मायने नहीं रखता कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, कितना ज्यादा पढ़ाई किया हो, ये मायने, लेकिन मुझे डर लग रहा है, शर्म आ रही है। कोई वीआईपी मैडम देख रही है तो उसके सामने बात करने में शर्म आ रही है। कोई प्रोफेशनल के सर देख रहे हैं, उनको मैं नहीं समझा पा रहा हूं, मतलब बोल नहीं पा रहा हूं। टाई लगाया हूं तो टाई लगा रहा हूं, लगा करके फील्ड पर जा रहा हूं तो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे शर्म आ रही है कि मुझे ही क्यों देख रहे हैं। लगभग उस दिन दोपहर को 1 से 1:30 बज रहा था, 1:30-2 के आसपास का टाइम रहा होगा। मैं एक दरवाजे पर जाकर के, एक कॉलोनी में लगभग एकांत में एक मकान था, मैं वहां पर उस दरवाजे को नॉक किया तो अंदर से आंटी जी की आवाज आई। मैंने बाहर से आवाज की, हेलो आंटी, 1 मिनट बाहर आइए, मुझे आपके प्रोडक्ट की जानकारी दे दो। तो उन्होंने बोला बच्चा नहीं सुनना। फिर भी मैंने उस दरवाजे को नॉक किया तो अंदर से एक आंटी गुस्से में आई, तो उन्होंने चिल्लाया, तो उनके चिल्लाने की वजह से मैं डर कर के वहां से भागा। भागने के बाद क्या होता है, मैं कौन सी गलियों से कैसे भाग करके, उस आंटी ने बोला रुक जा, एक अकेली महिला के घर में आकर के तो क्या आवाज देकर उसको डिस्टर्ब करने में पुलिस को बुला रही, फोन कर रही है। तो मतलब वो मेरे दिमाग में डर बैठ गया। और जाने के बाद मैं उसी शहर में, मेरे एक दोस्त की होटल थी और है भी, ठीक है, जिस शहर से मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो वहां मैं भागते मैंने कहा क्या करूं, तो जाकर के अपने दोस्त, जहां पहले हम लोग पढ़ते थे साथ में, तो उस होटल में एक रूम था, तो वहां जाकर के मैं बकायदे बैठ गया। इतने में मेरा दोस्त आया। मैंने उस दिन ना तो फिर पिचिंग नहीं की, जा दिमाग में इतना डर बैठ गया था। इसके बाद जब मैं वहां जाकर के बैठा तो फिर मेरे दोस्त ने आया, समोसे लेकर के आया, उसने मुझे खिलाया, उसने खाया और बैठ करके मेरे से पूछा कि क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या सारी चीजें। मैंने उसको बताया। मैंने कहा यार ये कंपनी को ज्वाइन किया हूं अभी, हमें इसमें हमको बताते हैं कि आपको मैनेजमेंट का ट्रेनिंग, सेल्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसके दम पर आप आगे चल के एक अच्छे सेल्स कोच बनोगे, मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने वाले बनोगे, प्रोडक्ट के सेल्स करने वाले एक अच्छे एज ए मैनेजर बनोगे, सेल्स मैनेजर बन करके बहुत आपका भविष्य बनाने वाला बनोगे। और यार आज तो मैं बताऊं यार, इस पर मुझे अकेले भेज दिए गए फील्ड पर, मेरे को लोगों से बात करने में शर्म आ रही है, मुझे डर लग रहा है। और एक आंटी ने मेरे साथ ऐसे ऐसा बर्ताव किया, तो मैं तो क्या लोगों को बताने में डर रहा हूं यार, मुझे शर्म आ रही है, लोगों को मैं कैसे बताऊं यार, लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। तो उस दोस्त ने मेरे से 4 से 5 क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन था, बोले अच्छा ये बताओ, अपन लोग ठहरे गांव से, तू ठहरा गांव से, तो यदि संस्था में यदि कोई ट्रेनिंग ले रहा है तो ट्रेनिंग का कोई पैसा दे रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ट्रेनिंग का पैसा नहीं दे रही कंपनी। ओके, बोले ठीक है, अच्छा तुम ये बताओ यदि संस्था में आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो संस्था आपको रहना दे रही है? मैंने कहा बिल्कुल रहना फ्री दे रही है, उसका भी पैसा नहीं दे रही। बोले अच्छा जिस संस्था में तुम ये सीख रहे हो फ्री में, अभी ना तो रहने का पैसा दे रहे हो, ना ट्रेनिंग का पैसा दे रहे हो, ना खाने के घर से पैसा लेके आए, राइट? मैंने कहा बिल्कुल। इसके बाद बोले कि जो तुम ये प्रोडक्ट लेकर के फील्ड पर आए हो बेचने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो क्या इसके बदले में कोई कंपनी ने क्या आपसे पैसा लिया? मैंने कहा नहीं लिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिया। बोले बिल्कुल। बोले अच्छा तुम जो आज जिस तरह से तुम लोगों से मार्केटिंग करने में, लोगों से बात करने में, लोगों से प्रोडक्ट के बारे में समझाने में तुम डर रहे हो, लेकिन हो सकता है इससे पहले जिस सीनियर के साथ, जिस ट्रेनिंग मैनेजर के साथ, जिस ट्रेनर टीचर के साथ तुम फील्ड पर गए होगे, वो तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छे से बात कर लेते होंगे। मैंने कहा हाँ। उन्होंने बोला हो सकता है वो अच्छा बेच भी लेते होंगे। मैंने बोला हाँ। तो बोले फिर जब वो बेच सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बेच सकते? क्यों नहीं बेच सकते? बोले जरूरत है सीखने की। और बोले कि सबसे बड़ी चीज है मेरे भाई कि इससे अच्छा रास्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता।
दुनिया के लिए नहीं, खासकर तेरे लिए या हर बेरोजगार पढ़े लिखे भाई और बहन के लिए। ये शब्द थे मेरे दोस्त के। मैंने बोला वो कैसे? बोले देखो मेरे लिए क्या होटल है, चाय भी यहाँ मिलती है, नाश्ता भी मिलता है, खाना पीना सब मिलता है ना। यहाँ कोई शराबी भी आता है, कबाड़ी भी आता है, करोड़पति भी आता है, लखपति भी आता है। जिन लोगों को मैं महीने की फिक्स सैलरी देता हूँ, मैं या मेरे पिताजी, उनको मैं काउंटर पे वहां जहाँ पैसे और सुरक्षित काम में वहां रखता हूँ, लेकिन जिस जगह पर गिलास धुलने होते, जूठे बर्तन धुलने होते हैं, मैं खुद धुलता हूँ। और वही उनके गिलास और जूठे बर्तन धुल करके मैं होटल चला करके हम पैसा कमाते और इतनी बड़ी होटल जो है पूरा परिवार मिलकर के कई सालों की मेहनत से खड़ी है। तो हम भी क्या कर रहे हैं? बेच ही रहे हैं। आज यदि सोचो कि मैं चाय का ठेला भी खोल लूं तो कम से कम 50,000 से 1,00,000 रुपए तुमको चाहिए। इसके बाद वो ठेला, वो होटल तुम्हारा चलेगा कि नहीं चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? पहली बात। लेकिन आज तुम जिस कंपनी में, जिस ट्रेनिंग में तुम इन्वॉल्व हुए हो मेरे भाई, जब तुमको रहने का पैसा नहीं ले रही, खाने का पैसा नहीं ले रही, ट्रेनिंग का पैसा नहीं ले रही, सिखाने का पैसा नहीं ले रही, काबिल बनाने का पैसा नहीं ले रही, तो इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है कि तुम यदि प्रोडक्ट बेचोगे तो प्रोडक्ट बेचने पर भी तुमको चाहे कमीशन दे, चाहे जो भी दे, लेकिन कंपनी पैसा दे रही है ना, दे रही है ना। तुम प्रोडक्ट लेकर के फील्ड पर आए हो तो तुमसे कंपनी ने पैसा नहीं लिया। आज आप बताओ कि यदि आप अपनी स्किल्स को, अपनी मानसिकता को, अपनी लीडरशिप को उस कंपनी के पूरे सब्जेक्ट के साथ यदि डेवलप कर लोगे तो यार वास्तव में तुमको फेल होने की तो रास्ते ही नहीं है। सफलता के तो चांस है ना। अब जरूरत है तुमको पहले अपने अंदर का डर खत्म करो। अब जरूरत है तुमको जिस सिस्टम और जिस संस्था, जिस रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ उस संस्था का महत्व समझ रहे हो ना, नमककार हो ना, दिल लगा करके वैसी मेहनत करो। जब तुम उस चीज में डूब जाओगे ना तो मेरे भाई फैक्ट बात है कि आपके सीनियर ने यदि आपको बोला ना कि आप सेल्स मैनेजर बनोगे, मार्केटिंग मैनेजर बनोगे, बिजनेस कोच बनोगे, मार्केटिंग टीचर बनोगे, मार्केटिंग ट्रेनर बनोगे, तो ये वास्तव में आप मार्केट का रिसर्च करना तो सीखो, सेल्स का रिसर्च करना तो सीखो, बिजनेस किस किस तरीके से किए जाते हैं उसका रिसर्च करना तो सीखो, फील्ड को समझना तो सीखो, व्यापार को समझना तो सीखो, किस किस कैटेगरी के साथ लोगों को समझाने का ढंग और तौर तरीका होना चाहिए ये समझना तो सीखो। यदि तुम इससे अच्छा एजुकेशन दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता जहां आप सीख भी रहे हो और आपको पैसा भी मिल रहा है। और आज यदि आप अपनी संस्था में इतने अच्छे ट्रेनिंग देने वाले बन जाओगे तो आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। समझ लो। और उस दोस्त ने बोला कि अब मैं तुम्हारा ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा मेरे भाई, आप उठो और जाओ और जाकर के जो समय बचा है उन लोगों से मिले जिन लोगों से मिलने में आपको डर लग रहा है, उन लोगों को प्रोडक्ट बेचो जो तुमसे प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते। कोई तुमको जान से नहीं मार देगा। ये तुम्हारे अंदर का एक झूठा डर है, ये भ्रम है, इसको खत्म करो और दिल लगा करके मेहनत करो। और ध्यान रखना, अब आज के बाद जिस जगह पर तुम्हारा सीनियर एक मैनेजर बनकर के बैठा है ना, जिस दिन तुम उसी तरह से कामयाब मैनेजर बन जाना तभी तुम मुझसे मिलना और मैं तुमसे मिलूंगा।